हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनन के बारे में। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को जनन की परिभाषा के बारे में बताया गया और जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो उसमें 3 प्रकार की विधियों के बारे में बताया गया। अलैंगिक जनन, जिसको हम आप कह रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा था कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और तीसरा था लैंगिक जनन। ठीक है, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आप पहला टॉपिक उसमें से शुरू करेंगे जनन की विधियों में से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या होता है? यह भी क्या है, एक जनन की सामान्य विधि है जिसमें केवल एक ही जीव क्या करता है कि भाग लेता है, जिसमें एक ही जीव भाग लेता है। इसी कारण इसे अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है। अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन का कहने का मतलब क्या है? क्योंकि इसमें जो है एक ही जीव भाग लेता है, इसमें मेल फीमेल जो है में से कोई भी जीव जो है भाग ले सकता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में एसेक्सुअल सिंगल इंडिविजुअल जो है रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। इसमें लैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके जानने से पहले आप इसमें देखेंगे कि इस प्रकार के जनन में जीव जो है एक निश्चित आयु में पहुंचने के पश्चात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीव जो होता है एक निश्चित आयु में पहुंचने के पश्चात उसका कोई अंग या कोई कोशिका या कोशिकाएं या कोई भाग जो है एक जो है विशेष संरचना के रूप में जो है एक नए जीव को बदल जाता है और एक नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, इसी कारण आप देखते हैं कि ये जीव जो होते हैं हूबहू अपने माता पिता के या इस तरीके से एकदम अपने पेरेंट के समान होते हैं। ठीक है, ये आनुवंशिक लक्षणों में, ठीक है, और आनुवंशिक पदार्थ में भी इनके अंदर क्या होती है, समानताएं होती हैं। इसमें गैमीट का या युग्मक का निर्माण नहीं होता और इसमें जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि लैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द्विविभाजन जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं, बीजाणुक जनन या जिसको हम स्पोरुलेशन कहते हैं। ठीक है, मुकुलन जिसको हम बडिंग कहते हैं, कलिका जेम्यूल का फॉर्मेशन, खंडीभवन या फ्रेगमेंटेशन इंग्लिश में, पुनरुद्भवन जिसको हम रीजनरेशन कहते हैं। तो इन लैंगिक अलैंगिक जनन की विधियों को जो है हम क्या करेंगे, अलैंगिक जनन की विधियों को हम जो है अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अलैंगिक जनन में, यहाँ पे सॉरी गलती हो गई है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की विधियों में हम इनको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला पढ़ते हैं हम बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में द्विविभाजन कहते हैं। द्विविभाजन की जो प्रक्रिया होती है हमेशा ये देखा जाता है कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या प्रोटोजोअन्स के अंदर देखी जा सकती है। प्रोटोजोआ में जो जिसमें इवलिना, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया इत्यादि को भी, बैक्टीरिया नहीं है लेकिन बैक्टीरिया में भी ये बाइनरी फिशन पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में भी होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रोटोजोआ है उसमें जो है ये विधि सामान्य होती है बाइनरी फिशन की, जिसमें वो जीव जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि पहले उसका जो है केंद्रक 2 भागों, पहले केंद्रक लंबा होता है और लंबा होने के बाद 2 भागों में टूट जाता है। 2 भागों में बंटने के पश्चात उसमें उसके चारों तरफ जीव द्रव्य क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है और जीव द्रव्य इकट्ठा होने के बाद में वो 2 भागों में बंट करके जो है क्या है, नया जीव बना लेता है। ठीक है, तो इसमें जो जीव बनते हैं ये अमीबा के अंदर इस प्रक्रिया को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अमीबा में आप देख सकते हैं कि ये अमीबा है
जिसके बाहर चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म है और उसका एक केंद्रक है, जिसमें ये देखिए केंद्रक जो है क्या है, लंबा होकर के क्या है, दो भागों में यहाँ पे बट जा रहा है और बटने के बाद ये जीव द्रव्य इसके चारों तरफ इकट्ठा हो रहा है और बाद में ये दो डाटर अमीबा या संतति अमीबा का निर्माण कर रहा है। ठीक है, जब ये डाटर अमीबा बन जाता है फिर आगे ये चल करके बड़े होकर के क्या करते हैं, अपने ही जो है एक वयस्क अमीबा जो है बना लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस जीव की तो प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, बल्कि वही जीव क्या कर रहा है, वही जीव जो है अपने आप को जो है बदल करके या दूसरे रूप में ढाल करके नए जीवों का निर्माण कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अमीबा में किस तरीके से ये अमीबा दो भागों में बट करके नए दो अमीबा या डाटर अमीबा का निर्माण किया। अब देखते हैं कि ये जो कंडीशन होती है बैक्टीरिया के अंदर, यूग्लिना के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, ठीक है, तो इन सारी इनमें ये क्या होती है, द्विविभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है। अब कंडीशन आती है, अब देखते हैं कि एक जो है कंडीशन, तो ये फेवरेबल कंडीशन की बात होगी। कभी कभी होता है अनफेवरेबल कंडीशन, जिसको हम कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियाँ। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है कि इसमें जीव कोशिका के चारों ओर एक रक्षक आवरण बन जाता है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है मलेरिया परजीवी में बहुविभाजन या मल्टीपल फिशन। एक को कहते हैं, इसको कहते हैं बाइनरी फिशन अमीबा में जो ऊपर दिखाया गया है, और ये जो कंडीशन दिखाई गई है ये प्लाज्मोडियम का है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन कैसे हो रहा है, तो इस कंडीशन में जीव के चारों तरफ क्या होता है, एक रक्षात्मक, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और रक्षात्मक आवरण बनने के बाद इसके अंदर ही जो है क्या है, केंद्रक जो है विभाजित होता है। ठीक है, और विभाजित होने के बाद अब इनके जीव द्रव्य इनके चारों तरफ क्या होते हैं, जीव द्रव्य बन जाते हैं, और जीव द्रव्य इकट्ठा होने लगता है, और जीव द्रव्य इकट्ठा होने के बाद ये बाद में ये कोशिकाएं क्या होती हैं, फट जाती हैं, और फटने के बाद इनसे जो है नए जो है प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, और अनुकूल परिस्थितियां, तब तक ये रक्षात्मक आवरण रहेगा जब तक कि इनके लिए अनुकूल परिस्थिति न आ जाए। अनुकूल परिस्थिति का मतलब कि जिसमें वो जो है क्या है, रिप्रोडक्शन कर सके, वृद्धि कर सके, ठीक है, अपने आप को उस वातावरण में रख सके, वो इनके लिए क्या होते हैं, यानी कि वो इन्वायरमेंट जो उस जीव के लिए क्या हो, फेवर करता हो, उसके रहने के लिए, उसको जीवन जीने के लिए उसको योग्य बनाता हो उस वातावरण के, वह क्या कहलाता है, फेवरेबल कंडीशन, या जो है अनुकूल परिस्थितियां उनको कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चित्र में अमीबा को किस तरीके से दिखाया गया है, मल्टीपल फिशन के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अमीबा जो है, यहाँ पर इसमें भी जो है कि इसके केंद्रक के चारों तरफ ये देख रहे हैं, इसका केंद्रक जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जो है क्या है, इसके चारों तरफ ये पुटी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पुटी का निर्माण दिया गया है, और ये पुटी या इंसिस्टमेंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है, बनने के बाद ये जो है काफ़ी कवर्ड हो जाता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब क्या होता है कि ये केंद्रक इसके अंदर डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद इसके चारों तरफ भी उसी तरीके से जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तब यहाँ टूट करके ये क्या होते हैं, अमीबा बाहर निकलते हैं डाटर अमीबा के रूप में। ठीक है, और इस तरीके से आगे चल करके वृद्धि और विकास करके, ठीक है, नए अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों देखें कि बाइनरी फिशन क्या होता है, और यहाँ पर इस कंडीशन को, ये बाइनरी फिशन की कंडीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है बाइनरी फिशन कंडीशन है, और ये दोनों जो है आपका मल्टीपल फिशन कहा जाता है, इसको मल्टीपल फिशन कह सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल फिशन को हिंदी में कहा जाता है बहुविभाजन।
यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लिख सकते हैं। तो दोनों कंडीशन पूछ सकता है कि मल्टीपल फिशन क्या होता है और बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में केंद्रक जो है दो भागों में डिवाइड होता है, जबकि मल्टीपल फिशन की कंडीशन तब आती है जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं और उसमें केंद्रक क्या होता है, केंद्रक कई भागों में डिवाइड करके कई जीव का निर्माण कर देता है। तो इस तरीके से मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन को आप लोगों ने देखा कि अलैंगिक जनन में किस तरीके से यह प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, अभी इसके बारे में बाकी नीचे के जो है अलैंगिक जनन की जो प्रोसेस दी गई है, स्पोरुलेशन, बडिंग, जेम्यूल, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, इसको हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे चित्र के साथ। और जो है आप क्या करेंगे, इसको इस नोट्स को बना लेंगे, बनाने के बाद इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि अलैंगिक जनन में ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।